अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि बोर्ड जो पेपर होता है उसमें जो शीट होती है उसको आप किस तरह फिल करते हैं। देखें, आप लोगों की ज़रा सी मिस्टेक आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर यहाँ पे पेपर कोड या रोल नंबर वगैरह आप फिल करना अब भूल जाते हैं या फिर गलत फिल कर देते हैं तो फिर आप के जो मार्क्स हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो जब आप पेपर बोर्ड के पेपर में अपीयर होते हैं तो इस तरह की एक शीट आप लोगों को दे दी जाती है, यानी और यहाँ पे मतलब ये चीज़ें सारी की सारी क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि कहाँ पे एमसीक्यूज़ आप लोगों ने फिल करने हैं और कहाँ पे रोल नंबर वगैरह सारी की सारी चीज़ें, यानी इसमें एक पूरे का पूरा प्रोसीजर होगा कि किस तरह आप बोर्ड के पेपर में शीट को फिल करेंगे। इन सारे का सारा प्रोसीजर आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चीज़ होती है डेट, जिस दिन आप लोगों का पेपर होता है तो वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है। लेट्स सपोज आज 26 है तो आप यहाँ पे 26 लिखेंगे, यानी आप हिंसों में लिखेंगे 2/6। अब जो मंथ चल रहा होगा वो चीज़ लिखी जाती है। तो आज जो हमारा है मई चल रहा है तो 5 मंथ और 2022 यानी 2022 आ जाते हैं। यानी सबसे पहले हमने इसकी जो डेट है वो मार्क कर लेनी है। उसके बाद आप में से चंद एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में होते हैं, चंद एक स्टूडेंट इवनिंग टाइम में होते हैं, जिनका 8:30 बजे पेपर होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जिनका 1:30 बजे या इससे बाद पेपर होता है वो इवनिंग शिफ्ट होती है। तो फिर आप लोगों ने जो आप लोगों का टाइम होगा मॉर्निंग है या इवनिंग है, फिर उसी के बबल को फिल करना है। मैं मॉर्निंग के हिसाब से कर रहा हूँ तो आप लोगों ने मॉर्निंग का जो बबल है वो फिल करना है। और बबल के लिए आप बेहतर है कि मार्कर का यूज़ कर दें ताकि बबल सही तरीके से कंप्लीट हो सके। तो मैंने जो मॉर्निंग का बबल है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर देखें तो यहाँ पे एक रोल नंबर आ रहा है, तो आप लोगों को जो रोल नंबर स्लिप दी जाती है वहाँ पे रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर भी उसी हिसाब से आप लोगों ने फिल करना है। फर्स्ट पहले मैं तो अपनी तरफ से यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ 73625 और यहाँ पे 1 कर देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई रोल नंबर लिख लिया है फर्जी तौर पर। अब आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि आप पहले देखिए 7 है तो आपने चेक करना है कि 7 का बबल कहाँ पे है। तो 7 का बबल आप लोगों ने फिल कर लेना है। ये 7 का बबल है तो मैं 7 के बबल को क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। उसके बाद 3 है तो आपने 3 का बबल फिल कर लेना है। और 6 है तो 6 का बबल फिल कर लेना है। उसके बाद 2 है तो 2 का बबल फिल कर लेना है। और उसके बाद 5 है तो 5 का बबल फिल कर लेना है। और उसके बाद अगर 1 है तो आप लोगों ने 1 का बबल फिल कर लेने केयरफुली। ये सारे के सारा जो रोल नंबर है आप लोगों ने इस तरह बबल यूँ फिल कर लेने होते हैं। उसके बाद पेपर कोड, ये चीज़ अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, जब आप लोगों को एक एमसीक्यूज पेपर दिया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होता है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर पेपर कोड लिखना होता है। फर्स्ट पहले मैं अपनी तरफ से यहाँ पे 8692 कोई पेपर कोड है वो लिख देता हूँ। तो आपने यहाँ पे एमसीक्यूज पेपर जो है वहाँ पे देख के यहाँ पे चीज़ लिखनी होती है, तो आप ये भी उसी तरह फिल करेंगे। 8 है तो आपने 8 वाला जो बबल है वो कंप्लीट कर लेना है, फिल कर लेना है। उसके बाद 6 है तो आपने ये 6 का बबल फिल कर लेना है। और फिर 9 है तो आपने 9 का बबल फिल करना है। और ये फिर नेक्स्ट 2 है तो आपने 2 का बबल फिल कर लेना है। तो इस तरह आपने पेपर जो कोड है, पेपर कोड 2 जगहों पे लिखा जाता है। यहाँ पे पेपर कोड होता है, किस साइड पे करेंगे तो यहाँ पे भी पेपर कोड होता है, तो आपने ये पेपर कोड भी वही सेम लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर कोड था 8692 था, आप यहाँ पे फिर से वही पेपर कोड लाजमी लिखिएगा 8692। अगर ये चीज़ गलत कर जाते हैं फिर आपके जो 15 नंबर या 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं जितने भी होंगे वो ज़ाया हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 8 का बबल फिल कर देंगे। उसके बाद 6 है तो आप 6 का बबल फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 आ रहा है, आप 9 का बबल फिल कर दीजिएगा। और एट द एंड यहाँ पे 2 है तो आपने 2 का बबल फिल कर लेना है। ये सारे का सारा इस तरह आपने प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट फिर वापस आते हैं, यहाँ पे चीज़ डेट दी जाती है। आप लोगों ने यहाँ पे डेट लिखनी है। तो डेट हमारे पास जो भी पेपर होगा तो यहाँ पे आज 26 अगर लिखी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 26
5 और 22। उसके बाद यहाँ पे ये जो शीट होती है एफएससी और यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के लिए होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है मैट्रिक और इंटर, तो आप जिस चीज़ का पेपर के लिए अपीयर हुए हैं वो चीज़ यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। फ़र्ज़ कर लें आप मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक को, और अगर इंटर के हैं तो इंटर को मार्क कर लीजिएगा। फ़र्ज़ कर लो आपने मैट्रिक का पेपर देना है तो मैट्रिक के जो बबल है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई इंटर का है तो वो इंटर के बबल को फिल करेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है पार्ट 1 और पार्ट 2, ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। अगर फ़र्ज़ कर लो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और पार्ट 1 यानी 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो पार्ट 1 होगा, और अगर आप 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो पार्ट 2 होगा। इसी तरह अगर आपने इंटर का जो बबल है वो फिल किया है तो 11वीं के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर 2 के हैं तो फिर आप लोग यानी 12वीं बन जाएंगे। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो अब मैं पार्ट 1 9th क्लास का पेपर जो कह लें दे रहा हूँ, तो ये चीज़ पार्ट 1 फिल कर दे। उसके बाद ये चीज़ है कि नेक्स्ट है एनुअल और सप्ली। क्या आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या सप्ली? तो यहाँ पे एनुअल यानी जो भी होगा, सप्ली है तो सप्ली का बबल फिल करेंगे, एनुअल है तो एनुअल का बबल फिल कर देंगे। उसके बाद फिर मॉर्निंग है या इवनिंग, यहाँ पे मॉर्निंग है यानी आप मॉर्निंग फर्स्ट टाइम के पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, मॉर्निंग। उसके बाद सब्जेक्ट जिस चीज़ का भी पेपर है आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे। फ़र्ज़ कर लो आप मैथ का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिख दें, मैथ्स या मैथमेटिक्स या जिस तरह आप उर्दू में या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो एक बॉक्स बना हुआ है वो है नेम का, तो आपने इंग्लिश में ही अपना नेम लिख लेना है। तो यहाँ पे कोई भी हम अपनी तरफ से नेम यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लो कि कोई स्टूडेंट है अकरम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकरम अली या जो भी कंप्लीट नाम होगा वो चीज़ लिख देंगे। उसके बाद फादर नेम, आज जो भी फादर नेम होगा आप वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, तो रोल नंबर आप मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है 736 का मतलब ये है 7,36,251 यानी 7,36,251। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है इन वर्ड उर्दू में है तो 7,36,251 लिखेंगे। अगर इंग्लिश में है तो आप लोग लिखेंगे 7,36,000 and 251 यहाँ पे आप लिख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, रोल नंबर। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो भी होगा सिग्नेचर वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये चीज़ फिल नहीं करनी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह के साइन होते हैं। तो ये पहला पेज जो है इस तरह आप लोगों ने सारे का सारा अब कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज दूसरा जो होता है यहाँ पे ऊपर लिखा गया है जवाबी कापी नंबर, यानी जो आप लोगों की शीट होती है उसके ऊपर एक नंबर मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो तो 0025246000। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी वही शीट नंबर जो होता है यहाँ से देख के 002524 मैं वही नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 002524 and 600। ये हर एक का अलग अलग होता है। उसके बाद फिर रोल नंबर हिंदसों में है, तो रोल नंबर हिंदसों में है तो हमने लिखा था 7,36,251 7,36,251। उसके बाद यही लफ्ज़ों में लिखना है तो आपने उर्दू में लिख देना है 7,36,251। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया है। उसके बाद फिर नाम उम्मीदवार है, मैंने वहाँ पे पीछे एक सिंपल के तौर पे लिखा था अकरम अली, तो फिर आप भी यहाँ पे अकरम अली लिखोगे। उसके बाद वल्दियत जो भी होगी आप वल्दियत लिख देंगे। उसके बाद इम्तिहान आपने पीछे सालाना टिक किया, यानी सालाना का पेपर दे रहे हैं तो सालाना ज़िमनी होता है। सप्ली का यहाँ पे 2022 है। दस्तखत उम्मीदवार आप के अपने जो साइन होंगे वो चीज़ यूज़ कर देंगे। मजमून जिस चीज़ का आप पेपर दे रहे हैं, अब मजमून में मैंने पीछे रियाजी सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे रियाजी। अब यहाँ पे है पर्चा, इसका मतलब है आप जो है 9th के हैं तो पर्चा पहला लिखेंगे, 10th के हैं तो पर्चा दूसरा लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं पर्चा पहला लिखेंगे, सेकंड ईयर के हैं पर्चा दूसरा। तो मैंने 9th क्लास मैट्रिक के लिए सिलेक्ट किया है
तो पर्चा जो है वो क्या यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे, उसके बाद ग्रुप आप मॉर्निंग में है तो सुबह टिक कर देंगे, उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, जो भी इम्तिहानी सेंटर होगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, जो भी होगा आप यहाँ पे सेंटर का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक जो चीज़ है मजमून फिर वही आप जो पेपर दे रहे होंगे रियाजी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे रियाजी, और उसके बाद पर्चा फिर आप अगर वही पहले है तो पहला लिख देंगे, और ग्रुप यहाँ पे सुबह का है तो आप यहाँ पे लिख देंगे सुबह इम्तिहान सालाना है, और 2000 जो भी आगे होगा 2022 यानी आपकी बार का है तो 2022। तो इस तरह ये जो चीज़ है कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो MCQs हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे यानी एक जो शीट दी जाएगी आप लोगों को, उसके एंड पे ना एक पेपर बोर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो MCQs है जितने भी MCQs होंगे, फर्स्ट क्लास पहला MCQs कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप बबल फिल करेंगे। फर्स्ट क्लास पहले का आंसर बी आप समझ रहे हैं कि बी बन रहा है तो आपने बी का बबल फिल कर लेना है। इसी तरह जो बबल है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, बेहतर है कि मार्कर का यूज़ करें। इसी तरह आप कि जितने MCQs होंगे 24 हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं, 19 होते हैं या 15 होते हैं, तो ये यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लें। इसके बाद बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर था एक अब बोर्ड की जो शीट है उसको फिल करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरी ये जो वीडियो है हेल्पफुल होगी। तो बाकी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ टच रहिए।